नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर किन खबरों पर रहेगी सबकी नजर और कौन सी खबरें बनेगी सुर्खियां। लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। अडानी मामले पर फिर से हंगामे के आसार। 20 दिसंबर तक सत्र में 16 विधेयक होंगे पेश। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों के 4 दिन बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं। बीजेपी की पर्यवेक्षक आज जाएंगे मुंबई। विधायकों से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री का नाम का होगा ऐलान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे का तीसरा दिन। आज लंदन के वारविक यूनिवर्सिटी का करेंगे भ्रमण। बर्मिंघम से जर्मनी के लिए होंगे रवाना। आज प्रयागराज जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का करेंगे निरीक्षण। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी होंगे शामिल। बिलासपुर हाईकोर्ट ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक। पुलिस कर्मचारियों को छूट देने पर की गई थी आपत्ति। 5,967 पदों पर होनी थी भर्ती। CGPSC 2024 का नोटिफिकेशन जारी। 17 सेवाओं के लिए 246 पदों पर होगी भर्ती। 31 दिसंबर तक आवेदन। 9 फरवरी को होगी प्रारंभिक परीक्षा। मनेंद्रगढ़ में नाबालिग से गैंगरेप में एक्शन जारी। वन विभाग का डिप्टी रेंजर निलंबित। डिप्टी रेंजर के घर में हुआ था दुष्कर्म। तीनों आरोपी शिक्षक भी हो चुके हैं सस्पेंड। उमरिया के मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुखार से पीड़ित महिला की मौत। डॉक्टर्स का लापरवाही बरतने पर उन पर लगा रहा आरोप। बीएमओ को हटाने की मांग को लेकर दिया धरना। और अब बात करेंगे 7 बजे की 7 महत्वपूर्ण खबरों पर। आरक्षक के पदों पर होने वाली भर्तियों पर हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है। भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के जिलों में आरक्षकों के अलग अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थी। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडे के सिंगल बेंच में हुई। आपको बता दें कि विज्ञापन जारी होने के बाद डीजी पुलिस ने इस नियुक्ति प्रक्रिया में सचिव को एक पत्र लिखा था कि पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को छूट दी जाए, जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स शामिल थे। अपर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और इससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। और इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना आम नागरिकों के साथ भेदभाव बताया, इसलिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इस मामले पर सरकार की तरफ से बयान भी सामने आया है। प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि कुछ विषय सामने आए थे जिसकी वजह से अभी स्थगित इसे कर दिया गया है। कुछ संशोधनों के बाद भी जल्द फिर से विज्ञापन जारी किया जाएगा और सरकार इस पर विस्तृत निर्देश जारी करेगी। अरुण साहब ने कहा कि जिन लोगों ने आवेदन दाखिल किया है उनको दिक्कत नहीं होगी, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। कुछ विषय आए थे, उसके कारण से अभी उसे एक तरह से स्थगित किया है। कुछ संशोधनों के साथ बहुत जल्दी फिर से ये विज्ञापन जारी होगा। सरकार इस पर विस्तृत निर्देश जारी करेगी और जिन लोगों ने आवेदन भरा है उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़े एक संशोधन की आवश्यकता है, उस संशोधन के साथ बहुत ही जल्दी ये विज्ञापन फिर से जारी होगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही करती है। भारतीय जनता पार्टी नियुक्तियों को अटकाने का काम करती है, भर्तियों को अटकाने का काम करती है ताकि इसका राजनीतिक एजेंडा लाभ ले सके। मैं समझता हूँ अपने आप में इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के नौजवान युवा साथियों के लिए जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़े दुख की और बड़े गंभीर विषय की बात है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, चूंकि एक बार फिर से भर्ती प्रक्रिया रुक गई है, अटक गई है और वजह यह है कि पुलिस कर्मियों के बच्चों को जो फिजिकल टेस्ट में छूट मिल रही थी,
आपत्ति जताई याचिकाकर्ता ने और कोर्ट ने भी अब इस पर रोक लगा दी है। विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। सरकार का क्या तर्क है? सरकार तो लगातार ये कह रही है, लेकिन कब तक इस पर फैसला हो पाएगा? एसआई के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें कब तक ये खुशखबरी मिल सकती है कि भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होगी? कोई अपडेट इस विषय पर दर्शकों से साझा करें और मामला भी समझाएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, पहले आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही एसआई का जो रिजल्ट है वो आया है। इससे पहले कि यहाँ के कैंडिडेट केवल इसी कारण जो है तमाम जो है सबसे आप देखिए कि लापरवाही सीधे तौर पर कहें तो गृह विभाग की है कि जब विज्ञापन निकाला जा चुका था, जब फॉर्म भरा जा चुका था, तब संशोधन करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? जो एक्स आर्मी है, जो पुलिस विभाग के अंतर्गत जो काम करता है, उनको क्यों आखिर ऐसी छूट देने की बात कही गई? पहले जो है इस तरीके के नियम कायदे क्यों नहीं निकाले गए? अब देखिए फाइनली जो है अभ्यर्थियों को, हजारों अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में जिन्होंने फॉर्म भरा है ये कांस्टेबल के लिए, आरक्षक के लिए, तो कहीं ना कहीं अब इनको परेशानी होने वाली है। 5 साल लगातार हमने देखा कि एसआई के कैंडिडेट जो है राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर बैठे थे, कई तरह के अलग अलग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब यही आप देखिएगा कि आने वाले समय में भी यही होगा। आखिर जो विधि विभाग है और गृह विभाग है, क्यों बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं होता और एक पूरे फॉर्म भरने के बाद जो है ये सुझाव किए जाते हैं? स्वाभाविक रूप से अगर फॉर्म भरने विज्ञापन के बाद अगर कोई उस पर जो है अमेंडमेंट किया जाता है तो कहीं ना कहीं इस पर आपत्ति दर्ज होती है और इसीलिए हाईकोर्ट ने, याचिकाकर्ता ने सबसे पहले तो वहां पर पिटीशन लगाया, फिर हाईकोर्ट ने जो इस पर अपना निर्णय लिया और आने वाले समय में देखिएगा किस तरीके से परेशानियां बढ़ेगी। लेकिन सरकार को जो है बेहतर तरीके से इस मामले का जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए, जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। दरअसल इसके पीछे कई रीजन होते हैं कि आप समझिए कि कोई अभ्यर्थी पिछले 1 साल से इसकी तैयारी कर रहा होगा, अब जो है हाई कोर्ट का फैसला पता नहीं कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, फिर पता चला हाई कोर्ट के फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कुछ कैंडिडेट। तो कुल मिलाकर इस पर बेहतर जो है दिशा निर्देश बनाने की जरूरत है और विज्ञापन जो है पहले से ही जो प्रकाशित थे उस पर और क्या बेहतर किया जा सकता था उस पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था। और पूरा अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने के बाद ही हो रही, तो निश्चित रूप से ये गृह विभाग की लापरवाही है। और आप देखिए विधि विभाग के मंत्री अरुण साह भी यही बात कह रहे हैं कि जो है इस पर जल्द ही संशोधन किया जाएगा। कुछ त्रुटियां थी, लेकिन आप समझिए कि आखिर ये त्रुटियां जो फॉर्म भरने के बाद ही क्यों होती है? क्या कोई मामला तो नहीं है? ये भी जो है कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यही कि अब बिल्कुल कई सवाल उठ रहे हैं और उन आरक्षक भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी ने फॉर्म किया है, जो एग्जाम दिया है, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? बार बार अमेंडमेंट होते हैं, संशोधन होते हैं और उसका खामियाजा इन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। हमने देखा इसी प्रदेश में एसआई भर्ती के लिए किस तरह से 4 साल तक अभ्यर्थियों ने अपनी लड़ाई लड़ी और 4 साल बाद उसके नतीजे आए। अब देखिए फिर आरक्षक भर्ती में एक बार फिर से ये कह दिया गया, फॉर्म जारी हो गया, लोगों ने फॉर्म भर दिया, एग्जाम हो गया और बीच में अमेंडमेंट कर दिया गया कि पुलिस कर्मियों के बच्चों को फिजिकल टेस्ट में विशेष छूट दी जाए। अब इसी को लेकर फिर से मामला पेंच इसका फंस चुका है, स्टे लग गया है, भर्ती पर रोक लगा दिया हाई कोर्ट ने। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सरकार के अपने दावे हैं कि जल्द ही खुशखबरी मिलेगी, लेकिन उसका इंतजार हर अभ्यर्थी को रहेगा। आप नजर बना के रखिएगा। सौरभ, आपसे अपडेट आगे भी लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग ने अपनी परंपरा के मुताबिक संविधान दिवस पर राज्य सेवा भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के तहत साल 2024 के बैच के लिए 246 पदों पर भर्ती होगी। इसके तहत डिप्टी कलेक्टर के 7 पद हैं, डीएसपी के 21 और आबकारी उप निरीक्षक के 90, जबकि लेखा सेवा के 32 और कर निरीक्षक के 37 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन 1 दिसंबर से 30 दिसंबर की रात तक केवल ऑनलाइन ही जमा किए जा सकेंगे। नौकरी परामर्श प्रारंभिक परीक्षा 9 फरवरी 2025 को होगी। मुख्य परीक्षा 26 से 29 जून 2025 को होगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का विदेश दौरा से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दिया। आज विदेश दौरे का 3रा दिन है और आज वार्विक यूनिवर्सिटी का भ्रमण करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के डीन, फैकल्टी और शोधार्थियों से वो संवाद करेंगे। बर्मिंघम से जर्मनी के म्यूनिख ये रवाना होंगे। इसके बाद 6 दिवसीय विदेश दौरे पर मुख्यमंत्री का
आज तीसरा दिन है और आज कई यूनिवर्सिटीज़ में उनका भ्रमण है। वार्विक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के डीन से भी उनका संवाद होगा, क्योंकि कैसे मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित किया जाए। और इसी कड़ी में ये जो कोशिश है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, लगातार वो 2 देशों के विदेश दौरे पर हैं, यूके और जर्मनी, और कई उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, जिससे संभावनाएं हैं कि मध्य प्रदेश के जो छात्र विदेश पढ़ने जाते हैं और जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, उद्योगपति हैं, वो मध्य प्रदेश आएंगे और निवेश करेंगे, ताकि मध्य प्रदेश में रोजगार के और बेहतर अवसर बनेंगे। इसी सिलसिले में लगातार वो उद्योगपतियों से मिल रहे हैं। 6 दिवसीय ये दौरा है डॉक्टर मोहन यादव का यूके और जर्मनी में। आज बर्मिंघम से जर्मनी के म्यूनिख वो रवाना हो जाएंगे। लंदन में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी की जानकारी दी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उद्देश्य एमपी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने का है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 24 से 27 नवंबर तक यूके की यात्रा पर हैं और लगातार जो कोशिश है कि इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, ये आयोजन किया गया, कई उद्योगपति उसमें शामिल हुए और जो संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में निवेश की, उनसे उन्हें अवगत कराया गया। मैं ये मान के चलता हूं कि उसी भारत में जहां हम ये मान के चलते थे कि हमारे अवसर कम, इसीलिए तो हम सब लोग भारत से बाहर आकर के आप अपनी अपनी पहचान बनाने में किसी और मार्ग पे आए थे। लेकिन आज आपको अपनी इस व्यवसाय की बढ़ती अपनी रफ्तार में फिर संभावना बड़े पैमाने पर अपने देश में भी है और मध्य प्रदेश में भी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप भी अवसर को देख रहे हो, समझ रहे हो और बड़े पैमाने पे इन व्यवस्थाओं में जुड़ने का एक रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। आज संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और आज फिर से आसार लगाए जा रहे हैं कि अडानी मामले पर हंगामा हो सकता है सदन के भीतर। सत्र के पहले दिन अडानी मामले पर जमकर हंगामा हुआ था। राज्यसभा में भी राज्यसभा के सभापति और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हो गई थी। 20 दिसंबर तक ये संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा और इस शीतकालीन सत्र में 16 विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। तो आज संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। उम्मीद है कि आज भी ये सदन का जो सत्र है हंगामेदार रहेगा। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों को आए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन महायुति का सीएम कौन होगा, इस पर अब तक ऑफिशियल मुहर नहीं लगी है। सीएम का चेहरा तय करने भारतीय जनता पार्टी आज अपने पर्यवेक्षक मुंबई भेजेगी, जो विधायकों से रायशुमारी करेगी, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपने देखी। इस्तीफे के बाद से ये कयास लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अब तक 4 दिन बाद भी गुजर चुके हैं चुनाव के नतीजों के, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और बीजेपी की 132 सीटें चुनकर आई है। तो अभी बीजेपी का मानना यह है कि भाई 2.5 साल एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अभी देवेंद्र फडणवीस को मौका दे देना चाहिए। और बीजेपी के हाई कमांड ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी थोड़े नाराज हैं, उनकी नाराजगी दूर करने की आवश्यकता है। केयर टेकर मुख्यमंत्री अभी एकनाथ शिंदे जी है, तो जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगा मुख्यमंत्री की हैसियत से वही कारोबार संभालेंगे। अब तक जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होता तब तक ये मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो हमारे पक्ष सृष्टि है वो दिल्ली से जब निर्णय लेंगे तो ये बनेगा। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव, आज तारीख इसकी तय हो जाएगी। मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष चुनाव की तारीखें तय होंगी। बीजेपी ने आज दोपहर 3 बजे एक महत्वपूर्ण कार्यशाला बुलाई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में यह आयोजन उसका होगा और मोर्चा, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, प्रदेश निर्वाचन टोली, ये सभी वहां पर मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और अजय जामवाल
सरी के जो दिग्गज नेता हैं ये भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे इस कार्यशाला को संबोधित करेंगी। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर को अब मंजूरी दे दी है। हिजबुल्लाह के साथ 60 दिन के लिए सीज फायर का डील तय हुआ है। इजराइल कैबिनेट की बैठक में सीज फायर को मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही सीज फायर को मंजूरी दे चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर को एक अच्छी खबर बताई है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। इमरान खान समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प की स्थिति हो गई है। इस्लामाबाद में पीटीआई की कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और भीड़ को रोकने के लिए सड़कों पर कंटेनर लगा दिए गए। जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। पीटीआई के नेता हैं अब्दुल कादिर, इन समेत 10 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रदर्शन के दौरान भीड़ को रोकने के लिए सड़कों पर कंटेनर लगाए गए। ये तस्वीरें देखिए, गृह युद्ध जैसे हालात पाकिस्तान में बन गए हैं। इमरान खान के समर्थकों ने अब विरोध प्रदर्शन या यूं कहें हिंसक प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको अपडेट करा दें 7 बजे की 7 बड़ी बातों से। मणिपुर में उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन अब शुरू कर दिया गया है और लगातार एक्शन लिया जा रहा है। इम्फाल आर्मी कैंप में काम करने वाला एक शख्स लापता हो गया है, उसकी तलाश लगातार वहां पर की जा रही है। इसके अलावा खरौरी शंभू बॉर्डर पर किसानों की भीड़ से एक बार आमद हुई है और यहां से परेशानी भी बढ़ सकती है। इधर आज तमिलनाडु से फेंगल तूफान टकरा सकता है, अलर्ट जारी किया गया है। बांग्लादेश में इस्कॉन धर्मगुरु की गिरफ्तारी से भारत नाराज हो गया है, जबकि इजरायली कैबिनेट ने हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर को मंजूरी दे दी है। जबकि बात करें खेल जगत की, तो चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में आयोजन को लेकर 29 तारीख को फैसला होना है।